समझ रहे हो? सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फूड इन सच अ वे कि अगर आपको पढ़ रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए, अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए। बट द थिंग इज कि सेकेंड हाउस टॉरस को भी देख करके तुम ये बता सकते हो कि भाई आपको किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। किसी को जैसे कभी बहुत स्ट्रांग मार्क्स, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बॉडी में आयरन जाना शुरू हो जाएगा और मैं बता रहा हूं बहुत बड़े रोगों से तुम बच जाओगे। टॉरस रिप्रेजेंट्स फूड, खाना, भोजन, ठीक है? सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ जो रेमेडीज तुम देखते हो, लॉट ऑफ रेमेडीज कह लो, लॉट ऑफ कह लो चीजें हैं, उसमें हमेशा फूड का दान देने को बोला गया है ना। इट इज रिकमेंडेड कि एवरी अमावस्या पे, एवरी पूर्णिमा पे यू डू सम फूड डोनेशन। फूड इज सच एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है? लेकिन ये सबसे बड़ा, ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा वासना का भी कारक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वासना का कारक इन द सेंस कि फूड इज दैट थिंग दैट यू स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑल्सो यू विल बी ईटिंग दैट। सही कह रहे हो कि नहीं? ये एक ऐसी चीज है, मतलब और सारी चीजें जैसे तुम लाइफ में खुद नोटिस करो, तुम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कब खेलते थे, ठीक है? बहुत ज्यादा पढ़ाई कब कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीजें समय के साथ आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन फूड एक ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंटली तुम्हारे लाइफ में बनी रहती है। और अगर इफ यू नोटिस दिस कि एवरीबडी दैट इज देयर इज समहाउ फील्स हैप्पी विथ फ्री फूड। तुम खुद सोचो, तुम्हें मुफ्त से खाना मिलता है, पता नहीं कि अच्छी अजीब सी खुशी होती है कि हाँ हाँ बढ़िया है, आज क्या बना है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि नहीं? दिस इज लाइक अ स्लो स्लो पॉइजन जो कि आपको के मनोस्तल पे बैठी हुई है, विच इज लाइक यू लाइक टू हैव फूड, आपका इंटरेस्ट है। बुढ़ा सा बुढ़ा व्यक्ति भी हो जाए, उसकी जो वासना है फूड से रिलेटेड वो खत्म नहीं होती है। खत्म नहीं होती इन द सेंस कि आज जो वो बचपन में खा रहा था आज भी वही खा रहा है वो, लेकिन तृप्त नहीं हुआ कभी भी। होते क्या कि एक बार बोल दिया जाए कि तुमको बस दही जलेबी खिलाएंगे, एक हफ्ते तक खाते रहो। ऐसा नहीं होगा कि एक महीने के बाद फिर से तुम्हें दही जलेबी की चीजें ना लगे कि हाँ चलो एक बार और खा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज अ लेवल, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कह लो ना कि इट्स अ काइंड ऑफ अ वासना ऑल्सो, जो कि तुम्हें फंसाए रखती है पूरे जीवन, पूरे जीवन। समझ रहे हो? बुढ़ा व्यक्ति भी कहता है रबड़ी मलाई मिल जाती बढ़िया रहता, रबड़ी मलाई है। भले जीवन भर रबड़ी मलाई खाया हो, लेकिन आज भी उसके मरने के समय आने पे भी उसको वही चीज का तलब है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि फूड इज सच अ थिंग कि आप उसके बिना नहीं रह रहे हो लेकिन उससे बाहर भी नहीं रह पा रहे हो। और इसीलिए देर देर हैज बीन अ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ लाइक ना रिस्ट्रिक्शंस डन टुवर्ड्स फूड, है ना? इसीलिए व्रत का कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आता है ताकि आप इस इस गहराई को समझिए कि भाई फूड सबसे बड़ा वासना का कारण है और इसी से बहुत सारी चीजें जन्म ले सकती हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मतलब समझो, ये है रसायन शास्त्र, ठीक है? रसायन शास्त्र का मतलब समझना कि तुम जो भी खाते हो उसमें क्या होता है। यू ईट समथिंग, यू पुट फूड इनसाइड, वो तुम्हारे भीतर जाता है, उस वो डिसइंटीग्रेट होगा बॉडी के अंदर। उसमें से बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे चीजें ली जाएंगी एंड देन इट विल गो इनटू द ब्लड। बट एट द सेम टाइम वो जो चीजें सिक्रीट करेगा वो तुम्हारे ब्रेन में भी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारा फूड डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन के सोचने समझने के इंटिटी में इंपैक्ट डालता है। जैसा अन्न वैसा मन, कहते हो ना, जैसा अन्न वैसा मन। सो 99% केसेस में इफ यू आर डिप्रेस, इफ यू आर हैविंग सम लाइक ना, आप फीलिंग लो कर रहे हैं, दैट मीन्स योर फूड इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज 99% केसेस में जो तुम खा रहे हो उसी से तो जन्म ले रहा है। ये तुम्हारी सोचने समझने की, तुम्हारी महसूस करने की शक्ति सारी इसी केमिकल रिएक्शन से। हायर द एक्सप्लोजन, मतलब एक तुम खुद सोचो, एक तुम ऑरेंज का वो पियो एंड यू डिप इट ऑन योर टंग, ठीक है? एक एक एक्सप्लोजन होता है दिमाग के अंदर, मुंह के अंदर तो होता ही होता है, दिमाग के अंदर भी होता है कि हाँ कुछ खाया, ठीक है? और वो रसायन की तरह काम करता है। अब इफ इट इज वेरी हाई,
वेरी हाई मतलब कि अगर बहुत स्ट्रांग है तो व्हाट विल इट डू, इट विल डिस्ट्रॉय सम ऑफ योर न्यूक्लियर सेल्स, तुम्हारे कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज वाई ऋषि मुनि सेड कि भाई ये जो जिंजर है, जो गार्लिक है ना, दिस इज वेरी हाई इंटेंसिटी का है, इसको खाने से यू विल हैव मोर एक्सप्लोजन, लाइक ना आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तीक्ष्णता आ जाती है, तीक्ष्ण फूड है, तीक्ष्णता आएगी तो आप भी कैसे हो जाओगे, तीक्ष्ण हो जाओगे। अगर आपका एम क्या है, आपका एम सबसे पहले तो एम क्लियर होना चाहिए। अगर आप भाई सोल्जर हो, ठीक है, आप सोल्जर हो, आपको लड़ना है, आपको झगड़ना है, सो यू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड, आपको एक क्षत्रिय वाला भोजन करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिर्च मसाले, ये सारी प्याज लहसुन, ये सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू वांट टू बी दैट ऑलवेज अलर्ट अवेक, ऑलवेज लाइक ना ऑन द एज ऑफ द ब्रेन। बट वो स्थिति आपकी एक नॉर्मल आदमी को नहीं दे सकते हो फूड, ठीक है। इसीलिए जब जो नॉर्मल वाले हैं, जो नॉर्मल हैं, उनके लिए एक आम भोजन बताया गया कि यू हैव टू ईट लाइक दिस दिस काइंड ऑफ फूड। फिर एक सन्यासी वाले भोजन है, सन्यासी वाले भोजन जाना है तो उनको बहुत सारे लिमिटेशन बताए कि नहीं ये नहीं खा सकते आप। क्यों? क्योंकि योर एम इज टू गेट रिड ऑफ ऑल द जो भी फूड से एक्सप्लोजन हो रहा है उसको हटा देना है। यू हैव टू हियर और यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर डीपर कॉन्सेप्ट, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है हमें। अगर हमें आपकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आपका फूड ऐसा हो जाए जो आपको इनसेंसिटिव बनाए, तो क्या वो चलेगा? इसीलिए फूड का बहुत गहरा लिंक है आपके मन के मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों से, ठीक है। यू कैन बी लाइक ना, इफ यू स्टार्ट डूइंग वन थिंग, यू स्टार्ट कीपिंग योर डाइट विदाउट टी और विदाउट कॉफी एंड जस्ट ईट फ्रूट्स एवरी डे मॉर्निंग। टी कॉफी नहीं लेंगे, बस फ्रूट पियेंगे, फ्रूट खाएंगे, फ्रूट पियेंगे, जूस पियेंगे उसका, या फिर ये करेंगे, यू विल सी सडनली योर होल सिस्टम हैज लाइक ना चेंज्ड। और आपको पता है गुदगुदी ज्यादा होने लग जाएगी, आपको हवा ज्यादा महसूस होने लगे, अपने स्किन पे हवा महसूस ज्यादा होने लग जाएगी, आपको सांस ज्यादा अच्छी आने लग जाएगी। why will happen this? Because suddenly you have removed those contents that जो आपकी सेंसिटिविटी को कम कर रहे थे। क्या होता है चाय लेने से? सुबह अब ज्यादातर लोग जो हैं, जो उठते हैं तो ऐसा डल रहेंगे, ऐसा पूरा उनको 10 मिनट लगेगा कि हाँ सुबह हो गई, कितना 9 बज गया, हाँ लाओ चाय लाओ। चाय के बिना और एक कप चाय पीने के बाद पूरा अलर्ट, हाँ अब बताओ, अब चलो, अब कहाँ जाना है। उससे पहले तुमको कुछ दिख भी नहीं रहा था ढंग से। सो वाई दैट हैपेंड इज बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर बॉडी टू, जैसे ही बॉडी को पता है कि भाई जब तक कॉफी नहीं आएगी तब तक उठने की बात मत करो मेरे से, दिमाग कहता है कि मेरे को उठना ही नहीं है, ठीक है, उसने आदत बना ली। अब आपको उठने के बाद समझ ही नहीं आता, आपकी सोचने बुद्धि की समझ काम ही नहीं करती, होता है कि नहीं, काम नहीं करती ना बुद्धि लोगों की, चाय नहीं पिया तो कुछ होगा नहीं, अभी चाय बिना तो पॉटी भी नहीं होती कई लोगों को। सो व्हाई इज हैपनिंग दैट? बिकॉज दे हैव यूज दिस रसायन शास्त्र एंड दे हैव ट्रिगर्ड द ब्रेन इन सच अ वे कि वो ट्रिगर आएगा तभी वो काम होगा, समझ रहे हो? सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फूड इन सच अ वे कि अगर आपको पढ़ रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए, अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए, ठीक है। लड़ना है, तुम पुलिस में हो, तुमको एनर्जी का कम महसूस हो रहा है, मिर्च खाओ, मसाले बढ़ा दो, खूब मिर्च खाओ, खूब मसाले बढ़ाओ, खूब कूट कूट के प्याज लहसुन खाओ। आज के टाइम में रेस्टोरेंट पे क्या होता है, 99% ऑफ द रेस्टोरेंट इज लाइक कि तुमको टेस्ट दिलाना है, तुम्हारा टेस्ट उनको मालूम है, तुम्हारी जीभ को तो सिर्फ टिंगीनेस पसंद है, ठीक है, उनको उन्होंने फूंक फूंक के डालना है प्याज, फूंक फूंक के डालना है लहसुन, फूंक फूंक के अदरक, यही 3 चीज एकदम भर भर के डाल दो, जो भी उसमें डालोगे फिर सबको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसको खाने के बाद तुम ऐसा लगेगा हाँ हाँ एकदम मजा आ गया यार, ये तो खाना बढ़िया। क्यों? दे आर जस्ट यूजिंग विथ योर केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो सेंसिटिविटी है उसको मार देना है और तुम्हारे को एक एक्सपीरियंस दिला देना है कि हाँ हमने कुछ खाया है। एक्चुअली में जो अच्छा फूड होता है वो तुमको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुमने कुछ खाया भी है। दैट इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ फूड। फ्रूट खा लो, फ्रूट खाने के 1.5 घंटे बाद लगेगा पता नहीं खाना कुछ खाया कि नहीं, भूख क्यों लग रही है। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक बॉडी लव्स इट एंड जस्ट इन अपने अंदर उसको सोख लेती है तुरंत। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्योंकि ये चीज आगे तुम्हारे बढ़ने में बहुत बाधा बन सकती है, तुम्हारे शारीरिक रूप से, तुम्हारे एक्सपीरियंस जो तुम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ा बाधा है तुम्हारा फूड। क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक इफ यू आर ईटिंग शुगर, व्हाइट शुगर का तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे घर में हमेशा लिखना खीर पकवान सारे व्हाइट शुगर से बन रहे हैं। what will happen slowly it will start leaching out the bone marrows from the body, तुम्हारे हड्डियां गलाना शुरू कर देता है। नाउ अब तुमको
ये जो प्रॉब्लम है, नई नई प्रॉब्लम्स है कि हड्डियां दर्द हो रही हैं, पता नहीं हाथ ही दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। व्हाई इज हैपनिंग? बिकॉज द फूड ने क्या किया आपको, इतने साल से आप शुगर खा रहे हो, रिफाइंड शुगर खा रहे हो, यू हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड योर बोन मैरोज इन सच अ वे दैट अभी वहां पे दर्द हो रहा है। ये सब स्लो पॉइजन हैं, याद रखना, कभी भी क्विक रिजल्ट्स नहीं देते ये सब, स्लोली स्लोली आपको ऐसा डिप्रेस, ये कह लो ऐसा बीमार कर देंगे कि आपको पता भी चलेगा। मैदा खाओ, खूब मैदा खाओ, व्हाट विल हैपन? मैदा, यू हैव दिस लाइक ना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं विलाय। ठीक है, उन विलायज में वो मैदा जाके चिपक जाता है। सो नाउ, पर अर्लियर तुम्हारे पास विलाय के बीच में इतनी गैपिंग थी, अभी तुमने मैदा लगा दिया, अब वो फंस गया, तुम्हारे विलाइज क्लोज हो गए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैपिंग नहीं रही, अब वो अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा पा रहे। और अब आपको आपको हल्का हल्का पेट कुछ खराब है, पेट खराब होते ही बुद्धि खत्म खत्म, क्योंकि आपका सारा टेंशन तो बॉडी का वहां जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई फूड हैज बीन गिवन सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको बहुत ढंग से खाओ, बहुत सारे लिमिटेशंस रखी गई कि ऐसे करके खाओ, ऐसे करके खाओ। ठीक है, सो फूड का इसीलिए हैव सम लाइक ना, नेचुरोपैथी का कुछ सीख लो, कुछ नॉर्मल, जैसे आई लाइक ना लर्न दिस 21 days अल्टीमेट हेल्थ चैनल, दिस दिस वाज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड लाइक ना सारे फूड के बारे में पूरा कैसे समझा जाए, सीखा जाए। इट वाज शॉर्ट कोर्स बट गुड कोर्स। ठीक है, सो तुम लोग भी उसको कर सकते हो। ठीक है, एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड तुम्हें लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि वही प्याज लहसुन जो तुमको बर्बाद कर सकते हैं, उनको वो तुम्हारे लिए अच्छा भी काम कर सकते हैं। सर्दी जुकाम हो, किसी को सर्दी अगर ठीक नहीं होती हो, लहसुन को हल्का सा गर्म करके पाँव में बांध दो। पाँव में बांधने के 2 घंटे बाद तुम्हारी ब्रेथ जो है, सांस जिससे तुम छोड़ते हो ना, उसमें वो वायु में उसको लहसुन महकना चाहिए, क्योंकि देर आर पोर्स विद इन योर फीट दैट आर लाइक ना लार्जर। और जैसे ही तुम इसमें लहसुन बांध दोगे गर्म करके, उसको जुकाम को वो सीख खींच लेंगे। ठीक है, एंड तुरंत ही तुम्हारी ब्रेथ चेंज हो जाएगी, मतलब बच्चे की अगर कर रहे हो तो ब्रेथ उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कान का प्रॉब्लम है, वो प्याज लो, ब्लांच करो उसको हल्का सा, और एक कपड़े में बांध करके कान के ऊपर रख दो। ठीक है, तो तुम्हारा कान का कोई भी दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे को भी कान का एक बार बहुत बचपन में प्रॉब्लम हुआ था, तो माय मदर क्रश्ड अनियन, और उसको हल्का सा लिखना, जो कलछी होती है जिसमें तड़का दिया जाता है, उसमें डाला, उसका रस को गर्म किया और कान में डाल दिया। गया तो बहुत ही दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे को कभी जीवन में कान का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो दीज आर देर आर मेथड्स जो कि तुम अदरक लहसुन और इस सब के से यूज कर सकते हो, और इनको बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ कुछ सर्कमस्टेंसेस में दिया जाता है। बट इफ यू आर यूजिंग कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस, स्लोली स्लोली इट विल डिस्ट्रॉय योर सिंपथी, एम्पथी, एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसीलिए फिर लोगों को फिर पता नहीं चलता, मतलब उनके आगे बम भी फोड़ दो तो उनकी सेंसिटिविटी डाउन है। और फिर तुम्हें एक आदत हो जाएगी कि जब तक तुम्हें हाई इंटेंसिटी का कॉफी ना पिलाया जाए, वो ना पिलाया जाए, तब तुम्हें होश ही नहीं है। नॉर्मल तुम्हारी लाइफ एज अ डल होने लग जाएगी इनके बिना। एंड दैट इज व्हाट एडिक्शन इज। सो टॉरस में बहुत एडिक्टिवनेस आना शुरू हो जाती है। टॉरस टॉरस एक एडिक्टिव साइन है। रिमेंबर, सोमा, हुई सोमा, चंद्र को सोमा बोला जाता है। एंड देवताज लव हिम बाय बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द देवास। ठीक है, तो सोमा है, इसलिए सोमा इज वेरी क्लोज टू एडिक्शन। वो आपको नशे का पदार्थ बनाने में बहुत क्लोजली है, लिंक्ड है। ठीक है, सो लुकिंग एट सेकेंड हाउस, यू कैन टेल किला कई, नॉट लुकिंग, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इज एज अ जनरल थिंग। मतलब ये टॉरस से रिलेटेड है, इसलिए फूड के बारे में बात करना जरूरी है। बट द थिंग इज कि सेकेंड हाउस टॉरस को भी देख करके तुम ये बता सकते हो कि भाई आपको किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। किसी को जैसे कभी बहुत स्ट्रांग मार्स सेकेंड हाउस में है, सो ऐसे लोगों को चांदी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। चांदी के बर्तन में क्यों? चांदी के बर्तन में भोजन करें क्यों? क्योंकि जो तीक्ष्णता है, जो वो है, वो सेकेंड हाउस में बैठी हुई है, तो इनको तो खाना ही पसंद आता है जिसमें मिर्च मसाले भर भर के ना हो। ठीक है, तो मार्स सेकेंड हाउस में है, तो नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाने वाले हैं। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रस ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ना किसी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि भाई अब जीप पे तो आपका एक इंसेंसिटिव प्लैनेट बैठ गया है, क्योंकि मून का वो पॉइंट है, तो आपको तो पसंद ही तीक्ष्ण भोजन आएगा। ठीक है, तो आप उस दिशा में जाने वाले हो। ठीक है,
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपकी बच्चा ऐसा है तो आप उसको चांदी के बर्तन में खाना खिलाना शुरू कर दो, ताकि उसका जो मून मार्स है वो ओवर पावर ना हो, वहां पे आप मून की शक्तियां बढ़ा रहे हो। ठीक है, किसी का जैसे कि तांबे के बर्तन यूज करना होता है, ठीक है, तांबे के बर्तन है, तांबे का बर्तन का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है जब मंगल खराब हो रहा हो, चार्ट में मंगल खराब है। सो यू कैन डू इज कि आप तांबे के बर्तनों में पानी रखिए सिरहाने, और रोज सुबह उसको 1 लोटा पी लीजिए। ऑटोमेटिकली ब्लड रिलेटेड, मार्स रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड चीजें जो आपके खराब होती हैं शरीर के अंदर, बार बार टेम्परेचर चेंज से वजह से स्किन इश्यूज होते हैं, किसी को पित्ती उछलती जैसे कहते हो, पित्ती आ गई, या फिर स्किन में कुछ रैशेज हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। सो मार्स मंगल तांबे का पानी पीजिए, बॉडी को अच्छा मजबूत कर लीजिए कि आपको टेम्परेचर जो चेंजेस होते हैं उससे वजह से जल्दी जल्दी बीमार ना हो। तो तांबे के बर्तन का पानी पीजिए, चांदी के बर्तन का पानी पीजिए, पीतल के बर्तन में हो। हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है तो एक दिन जरूर ऐसा भोजन करिए जो गाय के गोबर से बना हो या फिर मिट्टी के बर्तन से बना हो। यू अंडरस्टैंड दिस राइट, कि जो भी महिलाएं हैं वो ये समझती हैं कि जब वो कढ़ाई, जिस भी कढ़ाई में वो भोजन बना रही हैं, उसका थोड़ा थोड़ा क्रक्स कहीं ना कहीं उनके भोजन में आता है। क्यों? क्योंकि भाई उनको मालूम है कि 6 महीने बाद जो कढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं स्क्रैप्ड होती है। वो स्क्रैप कहाँ जा रहा होगा? क्या वो स्क्रैप सिर्फ बर्तन मांजने से निकला है? नहीं, वो बर्तन तुम्हारे भोजन में भी जा रहा है। इसीलिए जैसे कि आयरन की कमी है तो आपको इसमें मार्स सॉरी कढ़ाई जो है वो आयरन की यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बॉडी में आयरन जाना शुरू हो जाएगा, और मैं बता रहा हूं बहुत बड़े रोगों से तुम बच जाओगे, बहुत बड़े रोगों से बच जाओगे, इसलिए क्योंकि तुमने यू हैव टेकन केयर ऑफ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हेल्थ ज्यादा खराब रहती हो, फैमिली हिस्ट्री देख रहे हो कि हेल्थ खराब रह रही है, सारे बर्तन बदलो, मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर जैसे स्टेबिलिटी नहीं होती ना कई लोगों की बॉडी में, जल्दी से जुकाम लग जा रहा है, कभी फोड़ा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, जैसे वर्गो लगन है, बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ होता रहता है उनको, आए दिन कभी मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ, जुकाम हो जाएगा, गला पकड़ लेगा, पेट पकड़ लेगा, नाक पकड़ लेगा, कुछ भी पकड़ रहा है। सो स्विच टू मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में स्विच कर जाओ एंड यू विल सी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस। आयरन के बर्तन को यूज करो, मतलब एक तो दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप पालक पनीर बनाए, लेकिन काली कढ़ाई में, आयरन की कढ़ाई में आप पालक पनीर बनाइए। मैग्नीशियम और आयरन, पालक में मिलेगा आपको मैग्नीशियम और आयरन, दोनों को मिलाओ, बॉडी ऐसा मस्त फील करेगी। ये न्यूट्रिशन का ध्यान रखना जरूरी है एंड यू कैन डू इट सिंपली बाय, आप तांबे के पानी में कॉपर के उसमें पी लीजिए पानी, सुबह उठ के पानी पी रहे, कॉपर जा रहा है बॉडी के अंदर में। आयरन की कढ़ाई से आप खाना खा रहे हैं, आयरन आ रहा है आपको, मैग्नीशियम आ रहा है पालक से आपको। सो नॉट नेचुरली आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कवर्ड हो रहे हैं। नाउ यू डोंट हैव टू वरी एक्सटर्नली, सप्लीमेंट्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, सो दिस वे यू कैन चेंज थिंग्स लिटिल लिटिल इन योर होम, इन योर किचन, एंड दैट विल मेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस इन लॉन्ग रन। ठीक है, ये तुरंत नहीं होता, जैसे मैंने तुमको बताया ना कि वो शुगर धीरे धीरे लीच करता है, ऐसा नहीं कि आज पियो कल को दिक्कत हो जाएगी, नहीं, इट विल टेक्स 13 ईयर्स 14 ईयर्स। सो आपके इस चेंजेस से 13-14 ईयर्स के बाद वो इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा बॉडी में, बच्चों के ऐसे रोग ही नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रांग है ना अंदर से। ठीक है, इसीलिए देखो तुम जब पहले आयुर्वेद में पता है एक नुस्खा है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसे चांदी के चम्मच में शहद चटाई जाती है। चांदी के चम्मच में शहद क्यों चटाने का कॉन्सेप्ट है? सो देर इज समथिंग दैट दे न्यू, कि उनको मालूम है कि इफ यू डू समथिंग विद दिस दे विल बी इम्पैक्ट। कई लोग चांदी की चम्मच, कभी सोने की भी बात होती है, देर इज की सोने का जो वो होता है ना, जो चांदी की वर्त होती है और एक सोने का भी वर्त आता है, उसको भी क्रश करके अगर पिला दिया जाए तो बच्चे का सूर्य बहुत तगड़ा होता है। चांदी और चंद्रमा बढ़ाना हो तो चांदी का वर्त को क्रश करके शहद के साथ उसको डाल के दे दे, चटा दे, तो वो चंद्रमा उसका बच्चे का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे दे न्यू कि कैसे उसको इम्पैक्ट करना है। जैसे हल्दी है, हल्दी का उपयोग करो, हल्दी का उपयोग जितना ज्यादा भोजन में होगा, बृहस्पति उतना बढ़िया होगा। इट्स लाइक ना, लिवर के इश्यूज तुम्हारे फैमिली में अगर हैं तो हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दो, हल्दी का दूध बढ़ाओ, हल्दी का उपयोग बढ़ाओ। जुपिटर सेकंड हाउस में है, या जिसे जुपिटर सेकंड हाउस नहीं कह रहा हूं, जैसे कि एंटी प्लैनेट टू जुपिटर, जुपिटर का एंटी प्लैनेट कैसे केतु हो जाए। ठीक है, अब केतु है, केतु को जुपिटर पसंद है, मतलब उसका वो एंटी है। ठीक है, उसका मतलब डोज है, मतलब उसका समझ लो कि उससे वो पूरा हो जाता है। सो यू हैव, केतु अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो यू विल गिव पिंपल्स,
वो आपको शरीर में गड्ढे देगा, ऐसा फुंसी आता रहता है, ये आता रहता है। वो क्या कर रहे हैं आपको, उसमें आपको हल्दी का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, फेस पैक के रूप में हल्दी का उपटन लगाइए, या फिर आप जायफल का इस्तेमाल कीजिए, जायफल इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। आपको वो प्रॉब्लम आना कम हो जाएंगी। फेस, सेकेंड हाउस फेस है, फेस पे बहुत सारा इम्पैक्ट, जैसे ही तुम खाना खराब करोगे तुम्हारा फेस पे तुरंत दिख जाएगा, तुरंत दिख जाए, शरीर शक्ल बता रहा है कि तुमने क्या खाया है, तुम क्या खाते आए हो, शक्ल बताएगा। तो यही चमक होगी, सिर्फ फ्रूट खाते हो चमकने लगेगा चेहरा, और यही तुम खाओ खूब, ये बाहर की पनीर खाओ, तुम्हारा शक्ल बता देगा कि तुम्हारा पेट सही नहीं चल रहा है, तुम्हारे मुंह में तुम्हारे ऑरा चला जाएगा। मतलब मैं कोई गलत कह रहा हूं, तुम लोग ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं कुछ ऊपर ऊपर चला जा रहा है, लेकिन ये है, दैट इज ट्रू, दैट इज फेस विल टेल यू व्हाट आर यू ईटिंग। फूड, तुम्हारा जैसा फूड है वैसा तुम्हारा शक्ल हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। सर हमारे घर में तो आज भी if somebody is angry they are not allowed to enter the kitchen also, like नहीं बहुत जाने देते। बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। वो बिकॉज शुरू से दैट इज, दादी दादी ने ये रूल, वो जो गुस्सा है वो बाहर जाओ घूम के आओ, घर किचन में नहीं जाना, पानी नहीं हाथ हाँ, लगा, वो बस चीज। हाँ। बिकॉज वाटर हैज मेमोरी, हम्म। वाटर नोज, वाटर, अभी एक रिसर्च आई थी 2017-18 के ड्यूरेशन में कि वाटर हैज मेमोरी। इफ यू आर एंग्री, यू टच द वाटर, वाटर विल नो दैट यू वर एंग्री व्हेन यू टच्ड मी, ठीक है। तो रिसर्च ऐसी थी कि दे लाइक ना, दे प्रोड्यूस सम वाइब्रेशन, सम साउंड, एंड दे लाइक ना पुट इट इन दैट वाटर, वाटर को सुनाया उसने, एंड देन दे टुक दैट वाटर इन लाइक ना, एक कंपार्टमेंट में रख के दूसरे के पास लेके गए, एंड द अदर पर्सन को टेल कि ये साउंड था उसमें। सो वाटर कुड स्टोर द मेमोरी, दैट इज वाई वाटर में आप जैसा कई लोग होते हैं ना, तो तुमको देखते हुए तुम कमंडलू से जल निकाला फेंक दिया, श्राप लग गया उनको, क्यों? क्योंकि बिकॉज द वाइब्रेशन दे यूज्ड टू डू, कमंडल में लिया ओम ओम नमः शिवाय, स्वाहा, हो गया, बिकॉज वाटर हैज दस मेमोरी, वाटर हैज कैन कैरी, ठीक है। इसीलिए जब गंगा जल का पानी की बात आती है तो इसलिए गंगा जल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट हैज सम काइंड ऑफ मेमोरी दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू योर बॉडी, इसलिए घर में गंगा जल जरूर रखिए। शास्त्र में यहां तक बोला गया कि इस फला फला त्योहार में गंगा जल से भोजन युक्त बनाइए। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल पानी यूज करेंगे, गंगा जल का पानी यूज करेंगे, इट विल बी टोटली डिफरेंट थिंग। कई तो उपाय में भी यही है कि आप ब्राह्मणों को गंगा जल के भोजन के से बना हुआ युक्त भोजन खिलाइए, क्योंकि दैट वाटर हैज सम क्वालिटीज, ठीक है। सो दैट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फेस पे तुम्हें मार्क दे सकता है, जैसे मंगल, जैसे मार्स केतु तुम्हारे सेकेंड हाउस में हो जाए, ठीक है, तो इट विल ब्रिंग योर फेस मार्क्स अलॉट, बहुत सारा इशू फेस मार्क्स पे करा देंगे। एंड द रिजल्ट एंड द कारण इज द फूड, कारण इज बिकॉज ऑफ द फूड, बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जा रही है शरीर के अंदर में, ठीक है, तो दैट इज इम्पैक्टिंग योर बॉडी। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट फूड, वी टॉक्ड अबाउट अपब्रिंगिंग, सेकेंड हाउस वी टॉक्ड अबाउट इट्स अचिंत्य, not without any tension, and then we have, ठीक है, रसायन वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। नाउ द अदर थिंग दैट रिप्रेजेंट्स इन वास्तु, टॉरस वास्तु में क्या है? टॉरस वास्तु में आपका गैस चूल्हा है, the where the cooking happens, that chulha, not the kitchen, not the full kitchen, is the main chulha that is there, that is represented by Taurus. Other thing that is represented by Taurus is गेट, एरीज था, गेट खोलते ही जब एंट्री करोगे, दैट एंट्रेंस इज सेकेंड हाउस, गेट खोलने के तुरंत बाद ही जब एंट्री होगी दैट इज विल बी द सेकेंड हाउस, ठीक है। सो आपके घर के गेट खोलने के पश्चात क्या आता है ये देखा जा सकता है, इफ यू नो अंडरस्टैंड द सेकेंड हाउस, ठीक है। इफ देर आर प्लैनेट्स दैट आर ब्लॉकेज, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द मनी एज वेल, ठीक है, ये पैसे के आने देने में भी मुश्किलात पैदा करेंगे। तो आई रिमेंबर somebody had Taurus Ketu in second house, ठीक है। सो उस टाइम का कंसल्टेशन किया, उनको बोला कि आपका लाइक ना देयर इज समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग इन योर, जैसे ही दरवाजे खोल के हम आपके घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं देयर इज सम ब्लॉकेज, बोले कोई ब्लॉकेज नहीं है,
कोई ब्लॉकेज नहीं। आई सेड कि ऐसा कैसा हो सकता है, केतु है। आई ट्राइड समथिंग लाइक ना, कैसा बोलो ये बोलो, नहीं हुआ, वो सही नहीं बैठ रहा था। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर जाना हुआ। सो आई वेंट टू हिज होम एंड एज सून दे ओपन द डोर देयर वाज अ डॉग सिटिंग, एंड डॉग को जंप करके हमें जाना होता था। सो केतु इज एक्चुअली, केतु वो डॉग के फॉर्म में बैठा हुआ है, एंड दैट इज वेयर ही इज ब्लॉकिंग, एंड वी हैव टू जंप एवरी टाइम वी हैव टू गो पास हिम। ठीक है। आई ऑल्सो सॉ लाइक आई माई फादर लाइक ना, क्योंकि मेरे फादर से सेकंड हाउस में केतु पड़ेगा, 10th हाउस में मेरा केतु है। सो माई फादर, लेकिन हमारे घर में भी ऐसा है कि जो मेन डोर है ना, उसके पास गाड़ी खड़ी होती है। नाउ दैट ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ फुल डोर। रात में आप उसको पूरा फुल्ली नहीं खोल सकते हो, देयर इज अ ब्लॉकेज। सो वो ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, अब कभी कदार